गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तुमने गैस ला किया था, गैस ला के बाद हमने जो कहा उसके बाद अभी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वैसे गैस के ऊपर रिलेटेड है भी, तो उसमें क्या है, डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस। डिफ्यूजन क्या होगा, एक ऐसी जो का टेंडेंसी सब्सटेंस की टू सेपरेट थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबिलिट। मतलब क्या होगा, कोई स्पेस है उसके अंदर जो का सब्सटेंस को क्या करें, स्प्रेड करना, बिखेरना, उसको हम क्या कह सकते हैं, हमें डिफ्यूजन कह सकते हैं। जैसे गैस मॉलिक्यूल एक ये है, एक इसमें ए है, गैस बी है, तो वो क्या करें, दो एक दूसरे को डिफ्यूज करे है। डिफ्यूजन जो का मिक्सिंग ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल मिनिमाइज तो का पैसे ग्रेड, मतलब इसके ए के मॉलिक्यूल तो बी में जा रहे हैं, बी के मॉलिक्यूल ए में आ रहे हैं, इसके कारण जो का उसको वॉल्यूम क्या जाए वो, तो इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो क्या होगा ये, तो का डिफ्यूजन क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू जो का सेपरेट थ्रू आउट दी स्पेस अवेलेबल टू इट। मतलब जो उसके अंदर स्पेस है उसको क्या करना, उसके अंदर स्प्रेड करना, उसको बिखेरना, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। होगा द एबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सेज कॉल्ड डिफ्यूजन। द एबिलिटी ऑफ जो का सपोर्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, तो का एबिलिटी ऑफ सपोर्टेनियस इंटरमिक्सिंग, मतलब जो उसकी इंटरमिक्सिंग की जो क्या, तो क्या एबिलिटी ऑफ जो स्पोर्टेनियस इंटरमिक्सिंग, मतलब जो का लगाता है उसका इंटरमिक्स होना, और गैस टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्स, होमोजेनियस मिक्स बना, तो गैस का गैस के अंदर मिक्स होना, उसको हम क्या कहेंगे, हमें डिफ्यूजन कहेंगे हम। तो ऐसी जो का स्पोर्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस की जो का है उसको क्या है, होमोजेनियस मिक्स बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन के नाम से कहेंगे। तो ये तो जो का डिफ्यूजन होगा। अब इसका एक अपोजिट होता है, वो क्या होता है, द प्रोसेस विच ए गैस अलाउड टू एस्केप अंडर प्रेशर थ्रू आउट ए स्मॉल अपर्चर मेड इन वॉल ऑफ क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड एफ्यूजन। तो एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन जो का विच गैस अलाउड टू एस्केप अंडर प्रेशर, मतलब वो क्या होगा, एस्केप होगा, बचेगा, अंडर जो का प्रेशर थ्रू ए स्मॉल अपर्चर मेड इन वॉल ऑफ क्लोज कंटेनर, मतलब एक जो का छोटा बर्तन है उसके जो का वाल से जो का वो टकराने से बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन के नाम से कहेंगे। तो डिफ्यूजन तो का इंटरमिक्स होना, और इफ्यूजन क्या उसको जो का अलग अलग करना भी कह सकते हैं, एस्केप ऑफ गैस थ्रू आउट पार्टिकल जैसे दिखाई करना इसमें। तो इसके जो का है, तो जो का ये जो का पिन होल है उसके द्वारा गैस इसके मॉलिक्यूल वैक्यूम में हो जो का कहते हैं एंटर गए, मतलब इससे दीवार से टकराएंगे। तो एस्केप ऑफ गैस थ्रू ए पिन होल, मतलब पिन होल में से वो उसके अंदर यानी जो का वैक्यूम के अंदर जाएंगे वो। तो ये क्या होगी हमारी वो, उसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन के नाम से कहेंगे। नेक्स्ट अब इसके बाद है अकॉर्डिंग ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हमने डिफ्यूजन पर लिया कि जो क्या डिफ्यूजन कहता है स्प्रेड आउट करना। अब इसके बाद ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा बताएंगे मैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जो क्या है डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो क्या होगा, जो अकॉर्डिंग ग्राम लॉ डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डेंसिटी का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, इनवर्सली स्क्वायर रूट जो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होगा। तो नीचे बता दें क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बताएगा ये, तो क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो क्या है ये जो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, तो का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, उसकी जो का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, वो जो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d जो का इसका रूट स्क्वायर रूट, जो का क्या है टेम्परेचर और प्रेशर पर। इफ R1 R2 जो का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस, मतलब दो गैसेज हमारे पास, एक तो उसकी जो का है उसका पल्ले का रेट क्या है R1 है, सेकंड क्या है R2 है। तो क्या है टू गैसेज D1 एंड D2 आर जो का दे रिस्पेक्टिव डेंसिटी, उसकी डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, R1/R2 इक्वल D2/D1 का स्क्वायर रूट। तो क्या बताएंगे हमें, तो किसके इक्वल होगा ये, क्या बताएंगे हम इसमें, तो क्या R1 क्या होगा, R1/R2 D2 का बाई जो का D1 का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल होगा हमारा ये। तो हम क्या बताएंगे इसको, ये तो सिंपल उसमें बताया, नीचे बताया जो ये R1/R2 जो का डेंसिटी ऑफ गैस 2, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस 2 बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो का डेंसिटी हम किसके रूप में लेते हैं, कोई भी गैस है उसके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ली जाती है। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस है 2 बाई जो का डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या होगा ये डेंसिटी ऑफ गैस 1 जो का डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे क्या जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 बाई वेपर डेंसिटी ऑफ तो क्या होगा ये गैस 1, मतलब वेपर डेंसिटी किसके जो ऊपर लिखे हैं ना D1/D2, वो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा लिया जाता है इसको।
तो ये होगा इसका। अब जो का वेपर डेंसिटी इसको हमने 2 से मल्टी करते ऊपर नीचे 2 से मल्टी कर दिया। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था 2 इंटू मोलिकुलर जो क्या था वेपर डेंसिटी, वो किसके मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास के इक्वल थी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी गैस 2 बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। तो क्या मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 2 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 1, मतलब क्या गया R1 बाई R2 जो का स्क्वायर रूट है D2 बाई D1 है, इक्वल क्या होगा ये M2 बाई M1 का स्क्वायर रूट। मतलब क्या कहें R1 बाई R2 का किसके होगा, या तो D2 बाई D1 का स्क्वायर रूट या फिर M2 बाई M1 का स्क्वायर रूट के इक्वल होगा ये। इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये था उसका ग्राम लॉ ऑफ ये। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है प्रेशर के ऊपर। तो जो का इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ जो का डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के ऊपर जो का रेट ऑफ इसका क्या इफेक्ट होगा। वैन प्रेशर जो का क्या है इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन में टेक प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब वो क्या होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रेशर की भी होगी। मतलब जो प्रेशर में कॉन्स्टेंट है तो क्या जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या होगी जो का प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या एक तो कहता है आर इनवर्सली 1 बाई एम स्क्वायर रूट एम तो क्या जो है मोलर मास हो गया। सेकंड क्या आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा वो पी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। तो आर क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है, और जो का एंड आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो का पी क्या प्रेशर है। दोनों कंबाइन करने पे क्या आर तो जो का प्रोपोर्शनल है तो क्या जाए पी बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो ये होगा इसका। अब इसको हमने बराबर करने के लिए क्या कर दिया लेने का R1 बाई 2 कॉन्स्टेंट दो उसका लिए हमने R1 बाई R2। तो क्या होगा ये, तो क्या होगा इसका ये तो R1 बाई R2 P1 बाई जो का P2 इंटू M2 बाई M1 का स्क्वायर रूट। तो ये इसके द्वारा हम क्या करेंगे उसकी वेपर जो का क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं, प्रेशर दिया और मोलर मास दिया हो, तो इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ R1 R2 क्या हो गया P1 बाई P2 इंटू जो का स्क्वायर रूट ऑफ जो का M2 बाई M1। तो इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये होगा इसका। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, तो डिफ्यूजन लॉ की तो पहले क्या क्या है एप्लीकेशन ग्राम जो का लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ गैस हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। तो क्या इट हेल्प वो सहायता करेगा किसके अंदर सेपरेशन ऑफ गैस, जो गैस सेपरेशन करने में हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी वो अलग अलग होगी। तो इट हेल्प इन जो का सेपरेशन ऑफ गैस हैविंग जो का डिफरेंट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी अलग अलग हो उसको सेपरेट करने में सहायता करेगा। तो पहले तो ये होगा। सेकंड क्या क्या है तो क्या क्या है तो इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ आइसोटोप जो का सर्टेन एलिमेंट, मतलब क्या पहले तो क्या जो गैस को सेपरेट करने के लिए बताया था। दूसरे में क्या जो आइसोटोप अलग अलग जो हमारे आइसोटोप हो गए उनको भी ये क्या करेगा सेपरेट करने में हमारी सहायता करेगा। सेकंड ये था। थर्ड क्या क्या इट हेल्प तो का टू डिटरमाइन द डेंसिटी, तो जो का टू डिटरमाइन द डेंसिटी और मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस बाय जो का कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन विद नोन गैस। तो हम क्या करें उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं जो हमने ऊपर लिया था, या फिर तो का उसका मोलर मास निकाल सकते हैं किसके द्वारा, तो उसकी जो का रेट ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं या फिर उसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं किसके द्वारा, जो हमारे क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा जो अननोन हमारे पास गैस है, तो उसके द्वारा हम इसको कंपेयर करके उसका निकाल सकते हैं। तो ये तीन है उसकी एप्लीकेशन है। तो पहले क्या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चूँकि हम क्या करें गैस को सेपरेट करने के जो अलग अलग डेंसिटी उसको हम इसके साथ करेंगे, यानी उसको निकाल सेपरेशन ऑफ गैस को जो का इसमें जो का सेपरेशन ऑफ गैस है जो अलग अलग डेंसिटी उसको अलग करने में सहायता करेगा। सेकंड क्या जो आइसोटोप को अलग अलग एलिमेंट के जो हमारे क्या सर्टेन एलिमेंट के जो आइसोटोप है उसको अलग करने में सहायता करेगा। थर्ड क्या इट हेल्प दी जो का डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ और जो का मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस बाय कंपेयरिंग इट्स जो का रेट ऑफ डिफ्यूजन विद जो का नॉन गैस, जो कोई भी नॉन गैस है उसके जो का है क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने में हमारी सहायता करेगा। तो ये तीन उसकी क्या है एप्लीकेशन है। तो ये होगा इसका। उसके बाद जो आगे इसमें भी है इसके कुछ न्यूमेरिकल है, दो ये न्यूमेरिकल है। तो पहले क्या तो पहले न्यूमेरिकल क्या है इसमें तो पहले नंबर जो का 50 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेक 20 मिनट ऑफ डिफरेंट जो का डिफ्यूज आउट ऑफ वेसल, मतलब 50 वॉल्यूम उसका 20 मिनट में क्या डिफ्यूज हो रहा है। हाउ लॉन्ग जो का विद जो का 40 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेक जो का उसका 40 वॉल्यूम कितने जो का गैस का टेक करने में करेगा कितना टाइम लेगा। तो का डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल अंडर है तो का सेम कंडीशन, सेम वेसल होगा सेम कंडीशन के ऊपर है। तो डिफ्यूज करने के लिए 40 वॉल्यूम कितने के लिए हमने कितना उसको यानी कितना टाइम लगेगा वो पूछे इसमें।
अब जो क्या वैसे तो था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या था तो का R1/R2 इक्वल था M2/M1। अब क्या क्या रेट, रेट क्या होगी यानी जो का डब्ल्यू इसका क्या होगा फार्मूला, तो इसका ये है V1 जो का है बाई T1 V2/T2 इक्वल क्या होगा ये तो क्या है जो का M2/M1, M जो का क्या लेंगे हम M2, M2 क्या है इसमें हमारा ऑक्सीजन गैस है, तो ये बताया जो का ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होगा उसका M2, वो कितना होगा M2 का मास कितना होगा वो यानी M2 कितना होगा 32 होगा, और M1 कितना होगा इसमें वो लेंगे हमारा वो कितना आएगा इसमें वो आएगा इसमें यानी 2 आएगा, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का 2 होगा। अब जो का रेट ऑफ डिफ्यूजन तो एक की तो कितने दे दी 50 दे दी, 50 वॉल्यूम जो क्या बाई 20, तो ये होगा इसका। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का R2 40/T, T हमने निकालना टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे तो क्या था फार्मूला हमारा V1/T मतलब डिफ्यूजन R1/R2 रूट M2/M1, तो R1 जो का क्या हो गया R1 कितना 50/20 हो गया, और जो का R2 कितना 40 ये हो गया यानी T हो गया, तो उसको हमने T मान लिया टाइम को, तो का रूट 32/2, तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आ जाए ये 16 का रूट, 16 का रूट कितना 4 के इक्वल होगा, तो हमने क्या हो गया उसको अपोजिट करके 50/20 इंटू T/40 इक्वल है, तो कितना आ गया 4, T का कितना आ जाए वो 4 जो का 64 मिनट के इक्वल होगा, तो ये इसका क्या होगा उसका जो का टाइम होगा इतना, यानी क्या है V1/T1 है तो क्या V2/T2, V1 कैसे निकाला R जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या थी 50/20, और जो है रेट ऑफ ऑक्सीजन की क्या होगी 40/T, T हमने निकालना है तो हमने क्या कर दिया 40, तो का 50 क्या कर दिया इसमें 50/20 40/T R1/R2 इक्वल क्या था M2/M1, M2 कितना होगा हमारा वो 32 हो गया था, और जो का M1 कितना हो गया हमारा वो 2 हो गया हाइड्रोजन का। अब का 50/20 इंटू T/40 इक्वल 40 कैलकुलेट करके कितना हमारा वो 60 जो का 4 मिनट इसके इक्वल होगा ये, ठीक है ये, तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा इसका, ये था पहला न्यूमेरिकल है। अब सेकंड न्यूमेरिकल है तो 180 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज थ्रू द जो का पोरस मेंबर 50 मिनट, 180 ml है तो हाइड्रोकार्बन है जिसको हम डिफ्यूज करें 50 मिनट में, 120 ml जो का ml ऑफ SO2 अंडर जो का आइडेंटिकल कंडीशन जो का 20 मिनट, मतलब 180 हाइड्रोकार्बन है तो उसको तो हम क्या करते हैं 15 मिनट में डिफ्यूज करें हम, तो का 120 ml SO2 को हम क्या 20 मिनट में करें हम, तो इसका जो का व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, मोलर मास पूछा हाइड्रोकार्बन का कितना होगा, तो हमने क्या कर लिया तो R1 ने क्या मान लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो गया हमारा वो R1 मान लिया, वो किसके इक्वल होगा तो जो का 180/50 मिनट, मतलब जो क्या था ऊपर लिया था हमने भी, तो क्या था V1/T1 180/50, तो ये आ गया। अब जो का दूसरा लेंगे हमें तो क्या R2 क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 का लें तो क्या है 120/20 ml, उसका कितना 120 है और वो 20 मिनट है, तो ये क्या हुआ R2 हो गया। अब जो हमने पीछे पढ़ा है तो किसके था R1/R2 वो था स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा इसका मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब जो का उल्टा था यानी क्या था जो का M2/M1 था, M1 तो नीचे हो गया हमारा, M नीचे हो गया, SO2 का मोलर मास ऊपर गया। अब SO2 का मोलर मास कितना होगा, अब जो देखोगे S और क्या है इसमें O2 है ये है, अब इसका मोलर मास ले तो S का कितना होता है वो 32 और O का देखो तो क्या 2 इंटू 16 ये होगा इसका, तो ये भी 32 हो गया और ये भी कितना 32, टोटल ऐड करके कितना जाएगा वो 64 आ जाएगा इसका, तो मोलर मास SO2 का कितना है वो 64 हो गया। अब हमें निकालना है किसका है वो, तो जो का है हमारे क्या है सॉरी हाइड्रोकार्बन है मोलर मास निकालना है। अब उसके लिए हमने क्या कर दिया फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला क्या था हमारा तो R1/R2 रूट तो क्या था इसका जो का M2/M1, R1 कितना होगा हमारा वो 180/15 है और ये 120/20, तो इसको कैंसिल आउट करके तो कितना आ जाएगा ऊपर कैंसिल आउट करें तो क्या आ जाएगा इसका ये, तो इसको जो 18 को इससे डिवाइड करें तो क्या बाई 15 है ये, उसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा इसमें कैंसिल आउट करके ये तो 12 हो जाएगा और नीचे जो का 6 आ जाएगा, 6 और 12 को 2 का यानी क्या हो जाएगा इसको करो तो यानी रूट है ना उसको स्क्वायर रूट हटा के कितना आ जाए उसका मोलर मास है तो क्या कितना आ जाए वो 16 आ जाए इसका, तो कैलकुलेट करें हमारा कितना आ जाए मोलर मास वो 16 आ जाएगा।
तो क्या था 180/15 है, बाई का 120/20 जो का 120/20, तो इसका ऊपर के कितना जाइए कैंसिल आउट करके कितना जाएगा 64/m, तो 2/64m, तो कितना मूल मास कितना जाएगा उसका वो कितना जाइए 16 है, इसका ये मूल मास आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार हम इसका मूल मास निकालेंगे। तो ये था हमारा क्या तो का ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज, ये था। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब जो नाम से काइनेटिक मोशन, मोशन के कारण जो इसमें क्या होगी, जो मोशन के कारण उसके ऊपर जो का गैस की एक थ्योरी बना दी, जिसको हम क्या कहेंगे हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से कहते हैं। तो ये किसके ऊपर बेस है जो का बेस इज द वेरियस गैस लॉ, तो जो हमने ऊपर अलग अलग गैस लॉ पढ़े उसके ऊपर बेस वैसे मैक्सवेल जो का प्रपोज फ्लोइंग जो का पोस्टुलेट, मैक्सवेल ने दिया था इसको, इसके कारण इसको क्या कहें मैक्सवेल के द्वारा इसको बताया गया, उसके कुछ पोस्टुलेट है। तो पहला पॉइंट क्या हमारा इसमें, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, क्या ईच गैस इज मेड ऑफ लार्ज नंबर वाल जो का स्मॉल पार्टिकल नोन एज ए मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक गैस हमारी किससे मिलकर बनी होगी, लार्ज नंबर स्मॉल जो पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ईच गैस इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ऑल पार्टिकल ऑफ जो का पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल जो का विद रिस्पेक्ट टू मास एंड जो का साइज, तो वो क्या हो गए, तो उसके जो का सभी पार्टिकल तो जो का है ऑफ ए पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा मास है और क्या होगा साइज, मतलब वो किसके अनुसार हो गए, तो मास और साइज के द्वारा ही इसको आइडेंटिकल लिया जाएगा, मतलब उसको माना जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल आर नॉट स्टेशनरी स्टेट, गैस कभी भी मॉलिक्यूल में क्या है स्टेशनरी स्टेट मतलब रेस्ट में नहीं आता, बट दे आर जो का रैंडम मोशन, वो हमेशा कहता है रैंडम मोशन होता है। तो देखो जैसे हमारे गैस का पार्टिकल कभी तो ये इस तरफ चला गया, कभी उस तरफ चला गया, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तो यानी उसकी डायरेक्शन रैंडम होती है, इसके कारण इसको हमें रैंडम मोशन में कहा जाता है। इन आल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा आल डायरेक्शन में जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज बाई कोलेक्शन है जो का कोलिजन विद जो का कंटेनर और जो का दी अदर मॉलिक्यूल, तो उसकी जो का डायरेक्शन होगी मोशन की वो क्या होगी, जैसे हमारे कोई हमने ये क्या ले लिया व्हीकल ले लिया, अब इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल है जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल हमारे, अब जो क्या है या तो वो जो क्या जैसे ये मॉलिक्यूल हमारा वो जो का वाल से टकराया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा जब उसकी क्या डायरेक्शन चेंज आएगी, मतलब जब वाल से टकराएगा या फिर जो किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, जो चेंज है उसको क्या कहेंगे हमें, तो उसके द्वारा बताया जाएगा ये, मतलब जो डायरेक्शन में चेंज कहीं कह सकते हैं, मतलब वो स्टेशनरी स्टेट में रैंडम मोशन होगा। जब मॉलिक्यूल की जो का डायरेक्शन की मोशन कब चेंज होगी, जब या तो कोई जो का कंटेनर की वाल से टकराए या फिर उसके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, उसकी जो का उसमें चेंज आएगा। अब नेक्स्ट है इसमें प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ जो का मॉलिक्यूल, जो प्रेशर ऑफ गैस का ड्यू टू मॉलिक्यूल जो का डिफ्यूजन जो का कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब जो क्या होगा जब मॉलिक्यूल हमारे क्या रहे हैं, जब ये मॉलिक्यूल अगर किससे टकरा रही हैं तो इससे टकरा रही हैं, तो टकराने से क्या होगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई होने के कारण उसके ऊपर प्रेशर हम बताएंगे तो किसके कारण जो मॉलिक्यूल उससे टकरा रहे टकराने के कारण उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। तो होगा इसका तो ये इसका नेक्स्ट इसमें क्या क्या है, तो गैस पार्टिकल, तो क्या गैस पार्टिकल है, तो क्या गैस पार्टिकल जो का कंसीडर ए पॉइंट मास, उसका मास क्या होगा एक पॉइंट मास का, मतलब क्या होगा एक पॉइंट की तरह लें, जैसे ये पॉइंट हमारा उस मास की तरह, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा बिल्कुल ही छोटा हुआ, इसके कारण उसका क्या होगा तो मास क्या होगा एक पॉइंट मास की तरह। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो का नेग्लिजिबल कंपेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो एक जो का गैस का पार्टिकल का वॉल्यूम वो जो पूरे टोटल वॉल्यूम की अपेक्षा क्या होगा नेग्लिजिबल के बराबर होगा, मतलब नए के बराबर होगा। तो क्या बताएंगे हमें कि जो का उसका क्या होगा कि कोई भी हमने जो का गैस का पार्टिकल उसका पॉइंट मास क्या बिल्कुल ही कम होगा, यानी पॉइंट मास की बात मानेंगे, तो जो उसका एक्चुअली वॉल्यूम हो एक मॉलिक्यूल का वो क्या जो का टोटल वॉल्यूम की अपेक्षा क्या होगा नेग्लिजिबल होगा, एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस की अपेक्षा क्या होगा वो नेग्लिजिबल के बराबर लेंगे। ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज जो का परफेक्टली इलेक्ट्रिक्स, मतलब जो कोलिजन होगी उनके बीच में परफेक्ट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मतलब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, अब जैसे ये इससे टकराएगा इसकी तो मोशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और दूसरे की मोशन क्या हो जाएगी
ज़्यादा जो जिससे टकराएगा वो, मतलब ये इससे टकरा रहा है तो इसकी तो मोशन क्या होगी, कम होगी, इसकी जो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या होगा, दोनों की वो क्या होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा टोटल जो उसकी हम देखेंगे। तो ये बताया कि कोलोजन मॉलिक्यूल परफेक्टली इलेक्ट्रिक होगी, मतलब इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये होगा इसका। आगे क्या, अंडर जो का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दे आर जो का नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो जो का अंडर टेम्परेचर प्रेशर पर है उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होगी ना कोई रिपल्शन, कोई भी जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल है। तो मतलब जो का ना तो वो अट्रैक्शन करेगा ना वो रिपल्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी उसमें, ये कह सकते हैं हम। तो क्या कहेंगे हमें, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो का एंड रिपल्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, मतलब न के बराबर होगी। तो बताएंगे हमें। तो अगला क्या क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एवरेज काइनेटिक ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारा जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो कैसे होगी, अब जो देखो हमारे जो ये गैस के मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या हमारी मोशन है, पहले ही हमने क्या कर दिया, उसको टेम्परेचर दे दिया, मतलब हीट कर दिया। हीट करने पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज करने होने के कारण उसके मोशन में क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो उसके कारण उसकी मोशन में यानी जो का बढ़ेगी, मोशन बढ़ने के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी हमारी, वो इंक्रीज होगी। मतलब क्या बताएंगे हमें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी के यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर घटाएं तो उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी वो घटेगी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। ये थे हमारी काइनेटिक गैस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट। अब इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है। तो क्या काइनेटिक गैस है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक जो का थ्योरी। तो काइनेटिक गैस के पी वी इक्वल टू जो का 1/3 एम एन सी जो का स्क्वायर। तो क्या है हमारी ये, तो क्या इसमें, तो क्या है ऑन दी बेसिस ऑफ जो का काइनेटिक है थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 एम एन सी स्क्वायर। पी वी इज इक्वल टू क्या 1/3 एम एन सी स्क्वायर। पी तो क्या होगा उसका प्रेशर हो गया, वी वॉल्यूम हो गया, एम क्या मास हो गया उसका। और क्या हो गया आगे, यानी क्या हो गया, पी तो क्या प्रेशर इसका, वी वॉल्यूम है, एम क्या मास। तो ये हो गया इसका। आगे इसमें ये और एन क्या नंबर ऑफ है, एन क्या ये तो का जो उसमें था यानी क्या था पी वी, दोबारा में पकड़े क्या था पी वी इजिकल टू क्या था उसमें, पी इजिकल टू 1/3 तो पी वी 1/3 एम एन सी स्क्वायर, ये था इसका। पी तो क्या होगा इसमें प्रेशर हो गया, वी क्या वॉल्यूम हो गया, एम मास हो गया, एन क्या नंबर ऑफ जो का मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस, जिसने हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट उसमें, और सी क्या जो का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ स्पीड। तो सी क्या उसकी रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो सी क्या हमारी रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक गैस है इक्वेशन के नाम से कहा जाता है। पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। तो होगा इसका पी तो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो क्या क्या है एम क्या मास है, एन का नंबर ऑफ जो का मॉलिक्यूल, और जो सी क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये होगा इसका, ये होगा इसका। अब कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे हमें, तो इसको कैसे निकालेंगे हमें, तो इसका आता क्या पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। ये थी हमारी मतलब जो का पी वी इक्वल टू क्या थी एम एन सी स्क्वायर थी। फॉर 1 ग्राम ऑफ मोल, मतलब हमने क्या कहा उसका मास क्या ले लिया हमने, जो का 1 ग्राम मोल ले लिया, मतलब जो का एन की वैल्यू जो हमने क्या ले ली 1 मोल ले ली, 1 मोल 1 मोल ले ली उसकी। तो उसमें क्या हो गया, तो पी वी इक्वल टू आर टी जो आइडियल गैस इक्वेशन बताया, एन की वैल्यू हमने एन के बराबर ले ली। अब पी जो का ये क्या होगा 1/3 एम एन सी, इसमें हमने पी वी की वैल्यू ये पुट कर दी। तो यानी ये इसके अंदर हमने इक्वेशन 1 लेकर है, तो पी वी की वैल्यू हमारी आर टी वो पुट कर दिया। तो जो का 1/3 एम एन सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, वो आर टी के इक्वल हो गया। अब ये क्या होगा हमारा 1/3 है, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तक भी मल्टीप्लाई कर दिया, उस तक भी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या एम एन सी स्क्वायर, एम एन सी स्क्वायर वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल, एम एन सी स्क्वायर वो क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल होगी। तो क्या होगा वो, तो इसके द्वारा बताया जाए तो क्या 2/3 काइनेटिक एनर्जी बराबर आर टी। तो अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, वो
3/2 RT, मतलब किसके द्वारा निकालेंगे मैं, तो इसका सीधा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 2/3, तो क्या गया, और ये क्या गया RT। इसके द्वारा हम क्या करें, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक होगा इसका एवरेज काइनेटिक जो क्या 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 है, एवरेज काइनेटिक जो का पर मोल जो का डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, तो उसकी जो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो का पर मोल के अनुसार वो उसके ऊपर है तो का डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड ओनली टेम्परेचर, मतलब जो का किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर का मैंने जो इसमें पॉइंट में पढ़ा था हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके टेम्परेचर पर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर था, वो इसके द्वारा हमने प्रूव कर दिया। तो हमने वैसे क्या लिया है, PV = mR जो का NC था, आइडियल गैस के PV = जो का 1 मोल के लिए RT हो गया, N के वैल्यू हमने कैपिटल N ले लिया, तो इसमें क्या होगा वो 1/3 mNc² बाबा RT 1/2 से मल्टी करते हैं तो क्या होगा इसका ये जो क्या होगा ये, तो क्या होगा 2/3 1/2, तो इसको क्या 1/2 RT हो जाए वो, यानी जो का ये आ गया RT, तो इसको हमने क्या कहते हैं 2/3 से और 1/2 1/3 ना 2 से मल्टी 2 से वो कर दिया, तो 2/3, यानी ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, तो mNc काइनेटिक एनर्जी, तो का 2/3 जो का 1/2 होगा साथ में 1/2 इतना ही है, यानी क्या होगा ये 1/2 mNc का क्या काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब उसकी जब हमने 2/3 काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया और जो का ये क्या काइनेटिक एनर्जी का 3/2 RT, इस इक्वेशन के दौरान क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब जो का काइनेटिक एनर्जी किसके टेम्परेचर पर R जो का टेम्परेचर के, तो जो का R कॉन्स्टेंट है, तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो का वो किसके ऊपर नेचर पर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। व्हेन 2 गैस आर मिक्स, जब 2 गैस को मिक्स किया जाएगा एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर देयर विल बी नो राइज और जो का डिक्रीज, ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना वो घटेगा, तो बोथ जो का रिएक्ट केमिकली, मतलब जब वो तो का उसमें ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा, जब वो दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करेगी। तो होगा इसका, तो ये तुम्हारी क्या क्या है इसकी जो का इसके द्वारा ने इसको निकाला है। अब जो इसके बाद आगे क्या क्या है, तो क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुल जो है एवरेज हमारी क्या थी, ये थी ना 1 जो का mNc, उसको हम क्या करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल बाई n, हमने किससे कर डिवाइड कर दिया, उसको n से डिवाइड कर दिया, n मोलिकुल है तो n से डिवाइड कर दिया, 3/2 RT/n, तो क्या 3/2 KT, मतलब ये इसके इक्वल आ गया, तो 3/2 RT बराबर 3/2 KT के बराबर। ये क्या होगा हमारे क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब R/n होगा ना, एक नया कांस्टेंट ले लिया हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से कहते हैं। होगा इसका अब द रेशियो ऑफ R/n, तो क्या इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको 1/n का R/n को हम क्या कहें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से कहें। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इसकी, वो है 1.38 × 10⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल, मतलब इसकी जो क्या होगी, जो का ये स्मॉल के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी 1.38 × 10⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल के बराबर होगी। ठीक होगा इसका, तो इसके द्वारा हम निकालेंगे हम, तो ये हमारी क्या थी इसकी जो का है R की वैल्यू, इसके द्वारा हम निकाले उसको, ये था इसका। तो आज का टॉपिक इतना ही है, तो इसके बाद हम करेंगे आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक। थैंक यू।